हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ स्विंग इक्वेशन यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट मेथड। अभी तक हमने देखा कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस में कैसे हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाते हैं जब कई केसेस में जब मैकेनिकल इनपुट में चेंज करें या फिर हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट में चेंज करें, तो इनमें कैसे कैसे हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाते हैं। पर ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर इक्वल एरिया क्राइटेरिया नहीं लग पाता। जैसे कि अगर हमको क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम निकालना है मल्टी मशीन सिस्टम में, तो वहाँ पर इक्वल एरिया क्राइटेरिया नहीं लग पाता है, तो वहाँ पर हम न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ करते हैं। तो आइए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर हम उसको एक एक करके समझते हैं। इन प्रैक्टिकल सिस्टम देयर आर more machines connected in the system. We have to solve swing equation of each machine. It is very complex process. यहाँ पर यही बताया गया है कि एक प्रैक्टिकल सिस्टम में बहुत सारी मशीन्स होती हैं और हमें हर मशीन के लिए सॉल्व करना है स्विंग इक्वेशन को, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसके अलावा एक बात और है कि अगर सिंगल मशीन इनफाइनाइट बस बार से कनेक्टेड है और तो उसका क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल तो आराम से निकाला जा सकता है, पर क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम निकालने में बड़ी तकलीफ होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हम न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज करते हैं। तो वैसे यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल फॉर सॉल्यूशन ऑफ स्विंग इक्वेशन, बट हेयर वी आर टेकिंग पॉइंट बाय पॉइंट मेथड। हम पॉइंट बाय पॉइंट मेथड को यूज़ करेंगे, हालांकि रंगा कुट्टा मेथड भी इसके लिए यूज़ होता है। अब पॉइंट बाय पॉइंट मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मशीन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हेयर वी आर सॉल्विंग फॉर वन मशीन, but this process is a general process and it can be applied to every machine of a multi machine system. तो हम अगर हमारे सिस्टम में कई सारी मशीन्स हैं तो हम हर एक मशीन पे पॉइंट बाय पॉइंट मेथड अप्लाई करेंगे और हम अपने सॉल्यूशन को पा लेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। स्विंग इक्वेशन में एज वी नो स्विंग इक्वेशन इज एम डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी, यानी कि एक्सिलरेटिंग पावर। तो अगर एम को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए बाई एम। अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो इसका तो डी डेल्टा बाई डी टी हो जाएगा और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी ए बाई एम टी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी पर्टिकुलर टी वन से टी टू तक के लिए। तो जब ये टी टू माइनस टी वन आएगा, इसको हम डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा डी डेल्टा बाई डी टी इज इक्वल टू पी ए बाई एम इंटू डेल्टा टी, या डी डेल्टा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा एंगुलर स्पीड। तो यहाँ से हमको ये मिल गया ओमेगा इज इक्वल टू पी ए बाई एम डेल्टा टी। इसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब क्या है, इस मेथड को हम जब सॉल्व करते हैं तो हम डिस्क्रीट मॉडल यूज़ करते हैं। हमारी पावर, हमारी एंगुलर वेलोसिटी, हमारा लोड एंगल, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हैं और इन कॉन्टीन्यूस फंक्शंस को हम डिस्क्रीट फंक्शंस में बदलेंगे। तो पहले टाइम इंटरवल्स में बदलेंगे और टाइम इंटरवल्स के हिसाब से हम इनकी वैल्यूज़ को फिक्स करेंगे। आपने देखा होगा कि एनालॉग सिग्नल से डिस्क्रीट सिग्नल कैसे बनाते हैं, उसी तरीके का हम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। तो हमें तीन वेरिएशन चाहिए। कौन कौन से, पहला है एक्सेलरेटेड पावर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी बटे डेल्टा टी, का मतलब है टी को हमने छोटे छोटे डेल्टा टी में बांटा है। इसी तरीके से चेंज इन स्पीड, यानी कि ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, और डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि छोटे छोटे डेल्टा टी पे। तो सिंस दीज फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सो वी हैव टू डिस्क्रिटाइज दीज फंक्शंस एज फॉलोज। कैसे हम इसको डिस्क्रीट बनाते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। और वो क्या रूल्स हैं, तो पहला क्या है, पहला है कि टाइम इंटरवल्स जो हैं वो कांस्टेंट माने जाएंगे। जितने भी टाइम इंटरवल हैं वो कांस्टेंट माने जाएंगे, मतलब n-2 से n-1 जितना टाइम है उतना ही n-1 से n का टाइम है, यानी कि ये टाइम इंटरवल कांस्टेंट हैं सारे। ठीक है, अब क्या होता है, पी ए के लिए देखते हैं कि ये आपको पी ए का कर्व दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा पी ए वर्सेस टी है ये, और हमने इसको डिस्क्रीट में तोड़ना है। तो पी ए कैलकुलेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ एनी इंटरवल रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम मिडिल ऑफ प्रीवियस इंटरवल टू मिडिल ऑफ प्रेजेंट इंटरवल, यानी कि एक डेल्टा टी के लिए पी ए की वैल्यू कौन सी मानेंगे हम, तो हमने क्या बताया है, हम एक डेल्टा टी के लिए, जैसे ये हमारा एक डेल्टा टी है, तो इसके लिए पी ए की वैल्यू वही मानेंगे जो प्रीवियस मिडिल इंटरवल से प्रेजेंट मिडिल इंटरवल तक हो, फिक्स। ठीक है, प्रीवियस इंटरवल पे जो वैल्यू थी वही हमने ले ली। इसी तरीके से अगर हम दूसरे n-1 से 1 के लिए देखें तो आप देख लीजिए, इसमें प्रीवियस हाफ में ये वैल्यू थी और प्रेजेंट हाफ में ये वैल्यू है, तो ये इस वैल्यू के लिए फिक्स कर दिया है, ये इस वैल्यू के लिए फिक्स कर दिया है।
ठीक है, तो आप देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पी ए कैलकुलेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ एनी इंटरवल रिमेन्स कॉन्स्टेंट फ्रॉम मिडिल ऑफ प्रीवियस इंटरवल टू मिडिल ऑफ प्रेजेंट इंटरवल। यानी कि किसी बिगिनिंग में जो पी ए की वैल्यू है वो कौन सी होगी, वो आधे पहले से आधे तक, यही यहाँ पर बताया गया। ठीक, तो ये हो गया एक। दूसरा, ओमेगा किस तरीके से मानेंगे? ओमेगा को डिस्क्रिटाइज करने के लिए हम करेंगे ओमेगा इज अज्यूम्ड कांस्टेंट थ्रू आउट एनी इंटरवल एट अ वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड एट मिडिल ऑफ द इंटरवल। यानी कि इंटरवल पे आप जाइए, इंटरवल के मिडिल पॉइंट पर कर्व की वैल्यू देखिए और उसको पूरे इंटरवल में फिक्स कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह इसमें जब मैं हाफ में गया तो मैंने इसकी वैल्यू देखी और इसको पूरे इंटरवल के लिए फिक्स कर दिया। इसी तरह अगला अगर कुछ होता तो हाफ की वैल्यू देखते और उसे फिक्स कर देते। तो ओमेगा इस तरीके से वेरी करेगा, पी ए इस तरीके से वेरी करेगा और डेल्टा हमारा बढ़ रहा है, डेल्टा ये इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब हम देखते हैं कि इस मॉडल को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये हम जानते हैं इक्वेशन, पी ए यानी कि एक्सेलरेटिंग पावर किसी n-1 पॉइंट पर पी एम माइनस पी, और पी क्या हो जाएगा, पी मैक्स साइन डेल्टा n-1। तो ये n-1th इंटरवल की बात है और डेल्टा n-1 हमें पता है, दिया हुआ है, तो हम पी n-1 आराम से निकाल लेंगे क्योंकि हमको पी एम भी पता होगा, पी मैक्स भी पता होगा और डेल्टा n-1 पता है, तो पी n-1 हम निकाल सकते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि अगर n-3/2 से n-1/2 के पॉइंट को देखें तो पी ए कैसे बदल रहा है, क्या हो रहा है इसमें। तो आइए यहाँ पर चलते हैं। n-3/2 पॉइंट ये है और n-1/2 पॉइंट ये है। इन दोनों के बीच में पी ए देखिए कांस्टेंट है और वो कौन सा है, पी ए n-1। ठीक है, n-3/2 से लेके n-1/2 तक पी ए कांस्टेंट है और वो भी पी ए n-1 है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, ड्यूरिंग n-3/2 से n-1/2 पी ए n-1 इज कांस्टेंट फ्रॉम n-3/2 टू n-1/2। तो ये हमारा कांस्टेंट है, अभी हमने वहाँ पर डायग्राम में देखा। अब ओमेगा का क्या हो रहा है n-3/2 से n-1/2 तक, चलिए डायग्राम पर देख लेते हैं। ओमेगा n-3/2 ये है, n-1/2 ये है, n-3/2 पर ओमेगा ये है, n-1/2 पर ओमेगा ये है। यानी कि ये बढ़ जा रहा है और कितना बढ़ जा रहा है, ओमेगा n-3/2 से ओमेगा n-1/2 इतना बढ़ जा रहा है। ठीक है, पी ए कॉन्स्टेंट है पर ओमेगा बढ़ जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, फ्रॉम n-3/2 टू n-1/2 ओमेगा चेंजेस फ्रॉम ओमेगा n-3/2 टू ओमेगा n-1/2। तो ये हम अब यहाँ पर फॉर्मूला अपना यूज़ कर सकते हैं, ये जो हमने पहले फार्मूला देखा था, ये वाला फार्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू पी ए बाई एम डेल्टा टी। यानी कि ओमेगा जो होगा वो पी ए बाई एम इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, और टाइम हमने अभी यहाँ पर देखा है। तो ओमेगा कितना चेंज हुआ इस टाइम में, ओमेगा चेंज हुआ है ओमेगा n-3/2 से ओमेगा n-1/2, और डेल्टा टी पी ए n-1 अपॉन एम। n-1 इंटरवल पे पी ए n-1 है, डेल्टा टी अपॉन एम, और ये हमारा ओमेगा चेंज है। तो ये इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, अब डेल्टा पर बात कर लेते हैं। डेल्टा को देखें अगर हम, तो डेल्टा को आप देखें तो n-2 से n-1 तक डेल्टा में क्या फ़र्क पड़ा है, डेल्टा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब है कि डेल्टा n-2 से डेल्टा n-1 हो गया है। ठीक है, और अगर n-1 से n देखें तो n-1 से n तक ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो यानी कि डेल्टा n-1 से क्या हो गया, डेल्टा n हो गया है। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए, फ्रॉम n-2 टू n-1 डेल्टा चेंजेस फ्रॉम डेल्टा n-2 टू डेल्टा n-1। तो अगर हमको इसका डिफरेंस निकालना हो, डेल्टा n-1, तो डेल्टा n-1 माइनस डेल्टा n-2 निकल आएगा, क्योंकि डेल्टा कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, यहाँ से चेंज हुआ है, n-2 से n-1 चला गया है, इसके डिफरेंस को ही हम डेल्टा कह देंगे। इसी तरीके से n-1 से n के लिए क्या होगा, डेल्टा n-1 से डेल्टा n जाएगा, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा n माइनस डेल्टा n-1। ठीक है, इसी ड्यूरेशन में अगर हम ओमेगा को देखने जाएं तो चलते हैं। देखिए आप, n-2 से n-1 तक ओमेगा कांस्टेंट है और वो भी कितना है, ओमेगा n-3/2। इसी तरीके से n-1 से n तक ओमेगा कांस्टेंट है और वो कितना है, ओमेगा n-1/2। तो ये आगे देखते हैं, ये देखिए, फ्रॉम n-2 टू n-1 ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा n-3/2 है, और n-1 से n तक ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा n-1/2 है।
तो ओमेगा हमको पता है, ओमेगा क्या होता है, डी डेल्टा बाई डी टी, यानी कि डेल्टा डेल्टा बाई डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है। तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डेल टी। तो डेल्टा हमारा चेंज हुआ कितने टाइम में, ओमेगा क्या था उसको हम पुट कर दें, तो हमें ये पता है कि अगर n-2 से n-1 की बात करें तो डेल्टा ओमेगा n-3/2 था, ओमेगा सॉरी ओमेगा ओमेगा n-3/2 था और डेल्टा बदल गया था, तो पुट कर सकते हैं। तो ये देखिए आप पुट किया गया है डेल्टा n-1 माइनस डेल n-2, यानी कि डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा n-3/2 था तब इंटू डेल्टा टी। इसी तरीके से अगले इंटरवल को अगर हम देखें तो डेल्टा एन माइनस डेल्टा एन माइनस वन इज इक्वल टू ओमेगा एन माइनस हाफ डेल्टा टी। क्यों कर रहे हैं हम, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस इंटरवल में n-1 से n में ओमेगा तो फिक्स है पर डेल्टा चेंज कर रहा है, वही हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। तो अब इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4 को अगर हम देखें तो ये क्या है, ये देखिए ओमेगा एन माइनस हाफ माइनस ओमेगा एन माइनस 3/2 इज इक्वल टू डेल्टा एन माइनस डेल्टा एन माइनस वन माइनस डेल्टा एन माइनस वन माइनस डेल्टा एन माइनस टू। तो इनको हम डेल्टा से भी पिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था ना, ये यहाँ पर देखिए डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन माइनस डेल्टा एन माइनस वन, और डेल्टा एन माइनस वन क्या है, डेल्टा एन माइनस वन माइनस डेल्टा एन माइनस टू। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया है, ये देखिए इसको हमने रख दिया डेल्टा एन और इसको हमने रख दिया डेल्टा एन माइनस वन। बाकी ये वाला फार्मूला हम निकाल चुके हैं, ओमेगा एन माइनस 1/2 माइनस ओमेगा एन माइनस 3/2, ये देखिए अभी यहाँ पर हमने निकाला था। ये ओमेगा एन माइनस हाफ माइनस ओमेगा एन माइनस 3/2 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी पी एन माइनस वन अपॉन एम, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर जब हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा टी एक था और डेल्टा टू दूसरा होने से डेल्टा टी स्क्वायर पी एन माइनस वन अपॉन एम इज इक्वल टू, ये डेल्टा डेल्टा एन है और ये डेल्टा डेल्टा एन माइनस वन। यहाँ से आप देखिए ये डेल्टा डेल्टा एन, यानी कि डेल्टा एन में चेंज निकल आया डेल्टा एन माइनस वन प्लस पी ए एन माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर, पी ए एन माइनस वन अपॉन एम इंटू डेल्टा टी स्क्वायर, सॉरी वो एम स्क्वायर निकल गया। तो डेल्टा एन हो जाता है हमारा, डेल्टा डेल्टा एन हो जाता है डेल्टा डेल्टा एन माइनस वन प्लस पी ए एन माइनस वन अपॉन एम डेल्टा टी स्क्वायर। तो जब आपको ये चेंज इन डेल्टा एन मिल गया तो डेल्टा एन मिल ही जाएगा। डेल्टा एन क्या हो जाएगा, डेल्टा एन हो जाएगा डेल्टा एन माइनस वन प्लस डेल्टा डेल्टा एन, और ये आप निकाल चुके हैं, अभी आपने निकाला है। और डेल्टा एन माइनस वन आपको पहले से दिया था, ये वैल्यू आपको दी थी और ये आपने भी निकाल ली है इस फॉर्मूले को यूज़ करके, तो आप डेल्टा एन निकाल लेंगे। और जैसे ही आपको डेल्टा एन मिल जाएगा, यानी कि डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है लोड एंगल एट nth इंटरवल, तो आपको क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या आप देखते हैं ज़रा, हमको पी ए एन माइनस वन पता था, पी ए एन माइनस वन से हमने निकाला डेल्टा डेल्टा एन और डेल्टा डेल्टा एन से हमने निकाला डेल्टा एन। तो अगर हमको पी ए एन पता हो तो हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा एन प्लस वन निकाल लेंगे, क्योंकि इसके लिए पहले हमें डेल्टा डेल्टा एन प्लस निकालना होगा। ये निकल जाएगा फिर ये निकल जाएगा, तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। नाउ इफ वी नो पी ए एन सो वी कैन फाइंड डेल्टा डेल्टा एन प्लस वन और देन वी फाइंड डेल्टा एन प्लस वन। अब क्या होता है, अब ये तो हमने बात की जब जनरल केस था, पर अगर फॉल्ट आ जाता है, फॉल्ट आ जाएगा तो पावर में वेरिएशन होगा, तो हमको पी ए एट एन या पी ए एट एन माइनस वन क्लियरली नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ पर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं बिल्कुल बिफोर, जैसे ही पावर मतलब सर्किट ब्रेकर एक्शन में आएगा तो पावर रिज्यूम हो जाएगी, तो उसमें बिल्कुल उस पॉइंट से प्लस पे थोड़ी बाद में क्या पावर थी और उस पॉइंट से जस्ट बिफोर क्या पावर थी, उसका एवरेज ले लेते हैं। देखिए आप, नाउ ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस there is discontinuity in accelerated power, then let fault is removed at beginning of nth interval। अगर nth इंटरवल की शुरुआत में फॉल्ट को रिमूव कर दिया गया तो हम एवरेज यूज करते हैं। पी एन माइनस वन क्या हो जाएगा, हाफ पी एन माइनस वन माइनस प्लस पी एन माइनस वन प्लस, तो पी एन माइनस वन क्या है, एक्सिलरेटेड पावर ऑफ एन माइनस वन इंटरवल जस्ट बिफोर की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए आप, पी एन माइनस वन क्या है, जस्ट बिफोर, और पी ए एन माइनस वन प्लस क्या है, जस्ट आफ्टर। बिल्कुल क्लियरिंग फॉल्ट के जस्ट बिफोर में क्या है और क्लियरिंग फॉल्ट के जस्ट आफ्टर में क्या है, इन दोनों का एवरेज पी एन माइनस वन निकाल लेंगे। और पी एन माइनस वन अगर मिल गया
तो हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा डेल्टा एन, और डेल्टा डेल्टा एन मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एन, और डेल्टा एन ही तो है लोड एंगल एट nth इंटरवल। तो बिल्कुल आसानी से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है, अगर हमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, मोर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हमको ये जो डिस्क्रिटाइज करना है, जो हमने अपने को काटा था डेल्टा टी में, तो ये डेल्टा टी जितना छोटा होगा उतना अच्छा डिस्क्रीट मॉडल बनेगा। क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो जैसे बड़ा है तो डिस्क्रीट मॉडल ऐसा बनेगा, पर ये जितना छोटा होगा उतना अच्छा डिस्क्रीट मॉडल होगा। तो आप देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर मोर एक्यूरेसी वी हैव टू केप्ट डेल्टा टी एट डेल्टा टी लेसर। बस एक बार हमको इस तरीके से डेल्टा एन निकाल लिया हमने, तो डेल्टा सी आर भी निकाल लेंगे इसी तरीके से, और डेल्टा सी आर निकाल लेंगे तो टी सी आर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व होता है। मैथमेटिकल सॉल्यूशन या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इसको कहते हैं। तो आप इसको देखते रहिए, ये इम्पॉर्टेंट मेथड है और सीधे सीधे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसका तैयारी करते रहिए।